नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HN 24/7 देख रहे हैं आप। अमेठी जनपद की तिलोई तहसील को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन के जरिए पुराने जनपद रायबरेली में जोड़े जाने को लेकर दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। बात करते हैं अमेठी जनपद की, तो इस जिले का गठन सूबे के मुख्यमंत्री रही मायावती ने 2010-11 में नया जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर बनाकर लोगों के लिए सौगात का काम किया था, लेकिन यही जिला लगातार संघर्षों में बना दिखाई पड़ रहा है। रायबरेली के दो तहसीलें सलोन व तिलोई तहसील अमेठी में शामिल हुई, जहां सलोन को कुछ दिन बाद सपा सरकार में वापस रायबरेली में जोड़ दिया गया, किंतु तिलोई तहसील अमेठी का हिस्सा है, जिसे लेकर आंदोलन जारी है। अमेठी में अब तक प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय जाने के लिए एक भी सरकारी बस उपलब्ध न करवा पाना सबसे बड़ी मुसीबत साबित होती है। पूरब से पश्चिम में जिले की दूरी 75 से 80 किलोमीटर है, तो वहीं दक्षिण दिशा की बात की जाए तो जिला मुख्यालय से दूसरे जनपद सीमा की दूरी महज 12 किलोमीटर बताई जाती है। जिला तो बना, लेकिन जिले में ना तो न्यायालय है, ना ही किसी प्रकार की सुविधा अब तक लोगों को मिली है। लोग अभी भी रायबरेली व सुल्तानपुर के चक्कर काटते देखे जा रहे हैं। 10 को पहले बने जिले को लेकर लोगों की जहां मुसीबतें कम नहीं हो रही, तो वहीं तिलोई तहसील को लेकर लगातार आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है इसको लेकर। आपको सबको विदित है कि 2011 में मायावती जी ने इसको बिना सोचे समझे और बिना परसीमन के कर दिया। जहाँ पे आप खड़े हैं, आखिरी ग्राम सभा एक खालिसपुर किशुनपुर केवई है, और इधर कोटवार मऊ, यहाँ से मुख्यालय की दूरी 40 किलोमीटर, रायबरेली की दूरी मात्र 13 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर आप जाइए उधर हमारे पश्चिमी छोर पे रामपुर, पमारा और खरामा से 75 किलोमीटर मुख्यालय की दूरी है। सिजनी आप चले आइए, 60-65 किलोमीटर वहाँ से दूरी है। तो मांग तर्कसंगत है, उचित है, क्योंकि रायबरेली के साथ यहाँ तिलोई का एक इतिहास है। जब आज़ादी का बिगुल बचा तब एक फुर्सतगंज के आपसे बजा, उसके बाद मुंशीगंज का आंदोलन हुआ और ढेर सारी धरोहरें रायबरेली में। तो हमारे से किसी अंग को बीच से फाड़ दिया जाए, ये थोड़ा बर्दाश्त से बाहर है। अब रायबरेली जोड़ने का प्रयास कि जब से नया जिला बना के रायबरेली से काट करके जोड़ दिया गया है हमको अमेठी के साथ, तब से लगभग किसी न किसी रूप में ये मांग और प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सरकार और प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोगों की दिक्कत और परेशानियों की तरफ सरकार और प्रशासन बिल्कुल सोच नहीं रहा है। इसके लिए अब हम लोग क्षिप्रतर गति से कदम उठाएंगे गंभीर, जिससे कि सरकार का और प्रशासन का ध्यान हमारी तरफ है। जिसका इतिहास उत्तर प्रदेश में एक जिला गठन करने का जो मायावती का सपना था, सूबे थी उस समय, और छत्रपति साहू जी नाम से जिले का गठन कर दिया जाता है। जी हाँ, अमेठी की दो तहसीलें तिलोई और सलोन, और रायबरेली जनपद से ये तहसीलें काटकर सुल्तानपुर के साथ नया जिला बना दिया जाता है, जहां पर सलोन तहसील को वापस रायबरेली में जोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तिलोई तहसील अभी भी संघर्ष करती नजर आ रही है। दशकों पहले अमेठी के साथ जो छलावा हुआ है, उस छलावे को लेकर काफ़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे, और ये लोग आज भी अपनी आवाज़ें बुलंद कर रही हैं कि मुझे अपना ज़िला वापस दो, रायबरेली के नारे लगा रही हैं। क्योंकि जिस जगह पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा, आंदोलन चल रहा है, ठीक यहाँ से रायबरेली जनपद की सीमा जो है, रायबरेली जनपद का मुख्यालय 20 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, जबकि अमेठी की अगर सीमा देखी जाए, अमेठी का मुख्यालय देखा जाए तो जस्ट दूना होगा यहाँ से। मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रशासन तक भेजने का काम कर रहे हैं, दादा लाल प्रताप सिंह। मैं इनसे बात करूंगा और इन महिलाओं से बात करूंगा, आखिर इनकी अब तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही और ये कितनी बार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वजह क्या है, मांग क्या है इनकी। दादा, किस तरीके की मांग है आपकी और क्या मांग लेकर आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग तो एक ही है कि तिलोई तहसील को रायबरेली से काट करके जो अमेठी जनपद में जोड़ा गया है, उसको पुनः रायबरेली में जोड़ दिया जाए। इसके अलावा कोई मांग नहीं है, और ये अरसे से मांग चल रही है, ना तो प्रशासन उसको पर ठीक और न शासन।
कोई ना एक्शन ले रहा है ना सुन रहा है। आज देखिए इतने लोग इकट्ठे हैं, इतने दिनों से बैठा हूँ, एसडीएम तक को आने का समय नहीं है, डीएम की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ एक लेखपाल तक नहीं आया। किस तरीके से लगातार पिछले आंदोलनों में आप जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं, प्रशासन क्यों आखिर सुनवाई नहीं कर रहा है, और जिले को लेकर अब आगे क्या आपकी रणनीति होगी? अनशन और धरना के अलावा गांधी जी का कोई और दूसरा मार्ग नहीं था असहयोग आंदोलन के अतिरिक्त। उसी असहयोग आंदोलन पर मैं चल रहा हूं, प्रजातांत्रिक तौर तरीके से अपनी मांग को सरकार के प्रशासन के सामने रख रहा हूं। अब देखिए प्रशासन और शासन कब सुनता है, हमारे कितने बलिदान की आवश्यकता है, हमें कितना बलिदान देना पड़ेगा तो सरकार सुनेगी। बहुत दिक्कत है। अभी अभी चुनाव हुआ, सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने, किसी ने न कोई रुचि ली, न जनता के मन की बात की, न जनता के हित की बात कही, न आज कोई लग रहा है। केवल आम जनता इसमें परेशान है और जनता ये तय कर रही है कि जब तक रावली में नहीं जुड़ जाएंगे हम मान नहीं सकते। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं आदित्य तिवारी। आदित्य, रायबरेली से जोड़ने की मांग चल रही है एक तहसील को, और ये मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। आखिर ये मांग सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है, और ये मांग की क्यों जा रही है आखिर? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से रायबरेली जनपद का हिस्सा रही है तिलोई तहसील, और इसको जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जब बसपा शासनकाल होता है और 2010-11 के आसपास मायावती नया जिला बनाती हैं छत्रपति साहू जी महाराज नगर। रायबरेली जनपद की 2 तहसीलें सलोन व तिलोई को काटकर अमेठी में शामिल करके और सुल्तानपुर की 3 तहसीलें, सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना के साथ साथ गौरीगंज, ये तहसीलें काटकर 5 तहसीलों के साथ जिले का गठन होता है। लेकिन कहीं न कहीं सलोन तहसील वापस रायबरेली जनपद में चली जाती है। लेकिन तिलोई तहसील के लोग शुरू से लेकर संघर्ष करते नजर आए हैं और वो संघर्ष अभी भी जारी है। मनीष, बात की जाए तो अमेठी जनपद का कहा जाता है कि बगैर परसीमन के इस जिले का गठन कर दिया गया। पूरब से पश्चिम छोर की अगर दूरी देखी जाए तो 70 से 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी। लेकिन अगर दक्षिण दिशा की देखा जाए तो मात्र 10 किलोमीटर पड़ता है प्रतापगढ़ की सीमा जो होती है, सांगीपुर जो वहाँ का ब्लॉक मुख्यालय है। तो कहीं न कहीं आने जाने के लिए लोगों को असुविधा, आज तक एक सरकारी बस जिला मुख्यालय जाने के लिए नहीं मिली है। जिला मुख्यालय की दूरी अगर देखी जाए तो लोग सहारा लेते हैं। जिले में आज भी कागजी कार्रवाई जो होती है, अदालतें वो रायबरेली जिले में चल रही है, सुल्तानपुर जिले में चल रही है। अमेठी में जिला मुख्यालय होने के बाद भी सुविधा नहीं है। अगर काफी सुविधाओं की अगर बात की जाए तो लोग अब तक अछूते हैं। अब मेरे साथ जो मौजूद हैं 27 बार आंदोलन अब तक कर चुके हैं, और ये 27 साल में जो आंदोलन रहा है, इस आंदोलन के जरिए उन्होंने तिलोई तहसील को रायबरेली में जुड़वाने की मांग की है। लेकिन अभी तक मनीष ये काम पूरा नहीं हो सका है, जो कि मैं रात में इस समय खुले आसमान के नीचे बैठा हूँ, और ये खुले आसमान के नीचे धूप में, और छांव की अगर बात की जाए तो छांव यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, और ओस जो कि समय काफी ज्यादा पड़ रही है। प्रशासन के लोग 27 तारीख से अभी तक देखने तक नहीं यहाँ पहुंचे हैं, या फिर जो वजह है उनको एक बार फिर आपके धरना प्रदर्शन में शामिल करके और इस आंदोलन को जो है समाप्त करवाया जाए। जी मनीष। आदित्य, आप जहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ग्रामीण कर रहे हैं, आप वहीं पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अगर भाई लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है और लोग चाहते हैं कि एक तहसील को आप रायबरेली से जोड़ दीजिए, बल्कि सारा काम उनका रायबरेली में ही हो रहा है, न्यायालय का कोई काम हो या फिर डॉक्टरी कोई काम हो, सब रायबरेली से कर रहे हैं, तो फिर जोड़ने में दिक्कत क्यों? और दूसरी चीज़ ये कि अगर नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर उस हिसाब की सुविधा दे दी जाए उनको, उनके भाई तहसील में। बिल्कुल सही सवाल मनीष आपका है कि उनको जोड़ा ही गया है तो उनको सुविधाएं दी जाए, लेकिन सुविधाएं दें कौन दे? उत्तर प्रदेश में एक जिला जरूर बन जाता है अमेठी, लेकिन इसको छत्रपति साहू जी का नाम जो मिलता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में अगर सपा की बात की जाए तो अखिलेश यादव जब तिलोई विधानसभा के दौरे पर आते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर आप तिलोई से मुझे विधायक देंगे तो मैं तिलोई को रायबरेली में जोड़ दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं रायबरेली में विधायक उनको नहीं मिला और तिलोई तहसील नहीं जाती है। सलोन जो है वहां से आशा किशोर जो विधायक बन जाती हैं और वो अपनी तहसील को रायबरेली में जुड़वा देती हैं।
तो राजनीति भी काफी ज्यादा होती चली आ रही है लोगों के साथ, और इस राजनीति का शिकार अमेठी की जनता की अगर बात की जाए तो खास तौर पर तिलोई के लोग अपने आप को असहज महसूस। इस जगह पर मैं बैठा हूँ रात में, यहाँ से रायबरेली की दूरी महज 12 किलोमीटर है और यहाँ से जिला जो है अमेठी मुख्यालय की दूरी वो 45 से 50 किलोमीटर के आसपास है। तो जो लोग 12 किलोमीटर जाने में आसानी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो लोग 45 किलोमीटर जाने के लिए जो उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला गया है वो कहीं ना कहीं सरदर्द साबित हो रहा है लोगों के लिए, और वो परेशानी का सबब बना हुआ है। जी मनीष। आदित्य, जहाँ पर आप खड़े हैं, मतलब तिलोई तहसील में आप खड़े हैं, वहाँ से रायबरेली की दूरी 12 किलोमीटर, अमेठी की दूरी 45 किलोमीटर तक है लगभग। स्मृति ईरानी जो कि सांसद हैं, उनसे क्या मांग नहीं की गई कि भाई देखिए ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं और इन दिक्कतों को आप समझिए, वरना हम लोगों के लिए काफ़ी, भाई हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम अमेठी में जाएं, इतने दूर यहाँ से जाएं, इतना खर्चा करें और फिर वहाँ से आएँ, उतना खर्चा करें, जो काम घंटों में हो सकता है वो कई घंटे लग जाते हैं। तो क्या स्मृति ईरानी से बातचीत नहीं की गई इसको लेकर? क्योंकि भाई मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो सांसद भी हैं वो। बिल्कुल मनीष, स्मृति ईरानी की अगर बात की जाए तो अमेठी की सांसद हैं, और अमेठी जो लोकसभा है उसकी एक विधानसभा जो है वो रायबरेली जनपद में है इस समय। अगर बात की जाए सलोन की, तो वो सलोन विधानसभा आदित्य जुड़े रहिए हमारे साथ। के आर्य जुड़ चुके हैं, बसपा के नेता हैं। के आर्य जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। के आर्य जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? के आर्य जी? जी के आर्य जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। के आर्य जी, तिलोई तहसील जो है वो रायबरेली में चाहती है उसका मर्ज हो जाए, फिर प्रॉब्लम क्यों पड़ रही है किसी को? प्रॉब्लम क्योंकि जब हमारी सरकार थी 2010 में माननीय बहन जी ने अमेठी की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जिला बनाने का काम किया था। ढांचागत विकास की शुरुआत हुई, परंतु बाद में सरकारें बदल जाने के बाद जो दूसरी सरकार है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार चल रही है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि विकास मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी इनकी बनती है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, तमाम सहूलियतें इनको देना चाहिए। लेकिन ये अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, अन्य गैर कामों में अंजाम नहीं देना चाहता, मैं अपना दिमाग लगाए हुए हैं। लिहाजा तिलोई की जनता के प्रतिनिधित्व 2 राज्य मंत्री रहे हैं तिलोई विधानसभा से। एक बात है कि इन लोगों ने पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं किया, इसलिए जो दिक्कतें आ रही हैं। के आर्या जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि फिर ये सवाल ये उठने लगता है कि क्या सिर्फ अब राजनीतिकरण ही होगा? भाई बसपा होगी तो वो कहेगी अगर आप हमारे विधायक को लाएंगे तो हम कर सकते हैं, सपा है कह रही है आप हमारे विधायक को कर सकते हैं। तो यहाँ तो गरीबों को छला जा रहा है सर, गरीबों के साथ खेल हो रहा है, उनके मानसिक स्थिति के साथ खेला जा रहा है। एक विधायक था, उसके बावजूद भी माननीय बहन जी ने अमेठी की जनता के सम्मान में, अमेठी जनता के विकास बहुत जो मांग चल रही थी, अमेठी को जनपद बनाया जाए, इस देश से माननीय बहन जी ने जिला बनाया था। इससे एक फायदा और जो पूर्वांचल विकास निधि का पैसा मिल रहा है, तिलोई विधानसभा को मिल रहा है, वो इससे पहले जब रायबरेली जनपद था तो नहीं मिलता था। तो विकास के उद्देश्य से ये अमेठी जनपद बनाया गया था कि यहाँ के आवाम आसानी से प्रशासनिक अधिकारियों से, मैंने देखा है कि तौलिया लपेट करके लोग जो है डीएमएसपी के यहाँ चले जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो ये देखिए आप, सलोन को जो है वो जोड़ दिया गया रायबरेली में, क्योंकि भाई वहाँ पर सपा के विधायक जीत गए थे तो उन्होंने बड़े आसानी से रायबरेली में उसको जुड़वा दिया। लेकिन तिलोई में सपा का कोई विधायक नहीं आया तो उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया वहाँ की जनता को। सलोन विधानसभा छतो ब्लॉक आता है, उसकी जिला मुख्यालय से मात्र दूरी नियर अबाउट 20 किलोमीटर ये विजिट घूमती है। उन लोगों को कितनी दिक्कत पड़ती है छतो वालों को, वहाँ से घूम करके या तो सलोन करके जाए या डी हो करके जाए, कम से कम 45
40 किलोमीटर रायबरेली जाना पड़ता है। तो सर बसपा के आप नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सर आप भी तो बात कर सकते हैं। स्मृति ईरानी से पत्र दीजिए, उनसे कहिए जब आती हैं तो उनसे बात कीजिए कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जनता आप ही की है, आपको वोट देकर जिताई है वो, उसको उनको तो कम से कम सहूलियत दिया जाए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता, अमेठी के लोगों ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की सहूलियतों को बहुत बहुत धन्यवाद के आर्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं, अमिताभ। अमिताभ जी स्वागत है एचएनएन में आपका। जी सर, अमिताभ जी, किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है इस वक्त? आंदोलन पे लोग बैठे हुए हैं, तिलोई को, तहसील को वो चाह रहे हैं कि रायबरेली से मिल जाए। क्या आप लोग को प्रॉब्लम पड़ रही है, क्यों ऐसी मांगे उठ रही हैं? सर ऐसा है, यहाँ से जो है ये पश्चिम से गौरीगंज की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और बिना आम जनमानस की राय लिए उन्होंने एक नया जिला सृजित कर दिया और हम लोगों को उसमें जोड़ दिया। अब ना तो वहाँ के लिए बसें हैं, ना कोई साधन है जाने के लिए और ना कोई सुविधाएं हैं। वहाँ पे किराए पे सब चलते हैं ऑफिस सरकारी। वहाँ पे अगर जाना हो अपने साधन से अगर आप नहीं जाएंगे तो वहाँ से रिक्शे नहीं मिलते हैं, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। सब ऑफिस अलग अलग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं और वहाँ की बोली अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन बहुत असुविधाएं वहाँ पे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए अमिताभ जी कि बसें नहीं हैं और सारी सुविधाएं नहीं हैं, आपने स्मृति ईरानी से मिलने की कोशिश की, आप लोग गए उनके पास, मिले, उनसे कुछ बातचीत की या वहाँ के विधायक से मिले, उनसे कुछ बातचीत की? नहीं सर, वो कहती हैं कि हम भाई अपना जो संसदीय क्षेत्र है उसको छोटा हम क्यों करेंगे, हम अपने शरीर से अपने हाथ को क्यों काटेंगे। तो वो तो ये तर्क देती हैं कि ये जिला प्रतिमन हुआ और ये गठित हुआ नया जिला, तो ये सही है। हम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करती हैं, वो नहीं समझ रही है हमारे लोगों की समस्याओं को। मतलब आपने उनसे बात करने की कोशिश की है कि वो कहती है कि हम अपने शरीर के अंग को क्यों मतलब काटेंगे, संसदीय क्षेत्र को छोटा क्यों किया जाए। जी हम अपने शरीर से अपने हाथ को क्यों काटें। आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मत काटिए, लेकिन हमें सुविधा तो दे दीजिए, कम से कम जो सुविधाएं वो तो दीजिए आप, कम से कम। चलिए ठीक है मत कीजिए आप, लेकिन सुविधा तो दीजिए। सुविधाओं की भी बात हुई तो बताया कि अभी मूलभूत सुविधा मिलने में थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों को मिलेंगी, आप धैर्य रखिए। लेकिन समस्या ये है कि अभी जब प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल में चला जाएगा। हमारा कमिश्नरी अयोध्या है और जो है वो पूर्वांचल में चला जाएगा, फिर गोरखपुर बनारस राजधानी होगी, तब कितनी बड़ी समस्या होगी। आज की तो चलिए हमारा कमिश्नरी अयोध्या है, अभी तक लखनऊ था, अयोध्या जाने में बहुत दिक्कत है, ना बसें हैं, ना साधन है, ना कोई व्यवस्था है। और उसके बाद जब कहीं राज्य जब विभाजित होगा तो फिर पूर्वांचल में चले जाएंगे, उसकी राजधानी गोरखपुर होगी, तो कितना समय लगेगा हमें गोरखपुर जाने में। अगर हाईकोर्ट मुकदमा लड़ना है तो एक दिन पहले हमको सतुआ बांध के जो है निकलना पड़ेगा। ऐसे लखनऊ पास में है 80 किलोमीटर है। समस्या तो आगे भविष्य की भी बहुत जटिल है। हाँ काफ़ी जटिल समस्या है। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह से स्थानीय निवासी को आपने सुना, आदित्य आपने बसपा के नेता थे के आर्या, उनको भी आपने सुना, कह रहे हैं बड़ी जटिल अवस्था है क्योंकि अमेठी जाने के लिए वहाँ पर बसें नहीं हैं, वहाँ पर कोई साधन नहीं है और लोग कैसे जाएं, वहाँ पर इतनी असुविधाएं हैं कि पूछिए मत। लेकिन जो है जब स्मृति ईरानी से कहा जाता है तो वो कहती हैं हम अपना हाथ क्यों काटेंगे, अपना संसदीय क्षेत्र क्यों छोटा करें, तो सुविधाएं भी तो नहीं दे रहे हैं। अमिताभ जी को अभी मैंने सुना और उनकी बातें कहीं ना कहीं सही हैं और के आर्या जी अभी बोल रहे थे कि उनके सूबे की जो सरकार थी उन्होंने जिला तो बना दिया, लेकिन दूसरी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आरोप सीधे जो है सपा पर थोपा और भाजपा पर थोपा। लेकिन कहीं ना कहीं जिला बनाना ही आसान है क्या? लोगों को सुविधाएं प्रदान करना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और सरकार जो सूबे में सरकार होती है कहीं ना कहीं फिक्रमंद होनी चाहिए। क्या ऐसी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं?
कि लोग सड़क पर आज जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं उतरी थी सड़क पर, और जो ये बुजुर्ग मेरे साथ दिख रहे हैं, लाल प्रताप सिंह, ये खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ओस इनके ऊपर पड़ रही है, गर्मी धूप इनके ऊपर पड़ रही है, इनको ऐसी कौन सी ऐसी सुविधा मिल रही है जिसके चलते जो है ये लगातार अनशन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तिलोई की आदित्य जुड़े हैं, उनसे पूछिए कि ये अनशन कब तक रहेगा, ये धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा। बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करूंगा दादा लाल प्रताप से। दादा, लगातार आपका अनशन चल रहा है, अनवरत अनशन पे आप हैं इस समय, कब तक आप जो है इसको संघर्ष जारी रहेगा? 27वां है, और कितने दिन आपका जो खुले आसमान के नीचे है, क्या लक्ष्य लेकर बैठे हैं इस खुले आसमान के नीचे? इस खुले आसमान के नीचे तो बैठने का भी लक्ष्य इसलिए हुआ कि यहाँ हम कई दिनों से बैठे हैं, आज 5वां दिन है। कोई मीटिंग आज हमने एक हल्की सी की कि जनता अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करे, सारे लोग जाने और कोई आवे हमसे ज्ञापन ले। तो कोई तहसील से या जिला मुख्यालय से कोई न ज्ञापन लेने आया, न कोई बात करने आया है। और ये हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक तिलोई रायबरेली में नहीं छोड़ दी जाएगी। बिल्कुल मनीष, आपने सुना, जब तक तिलोई तहसील को रायबरेली में नहीं छोड़ दिया जाएगा, ये संघर्ष, ये लगातार बातें जो है की जा रही हैं। लेकिन मैं अमेठी प्रशासन की बात अगर करूं मनीष, तो मैंने आज अमेठी प्रशासन से इस संदर्भ में बात करने का प्रयास किया। जो अमेठी की तिलोई के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जिस दिन घटना स्थल पे पहुंचूंगी, जिस दिन धरना स्थल पे पहुंचूंगी, उस दिन मैं बात करूंगी मीडिया से। और अमेठी के जिला का प्रयास किया तो वो मीटिंग का हवाला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी चीजें बचने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश किया जाता है कहीं ना। आदित्य बने रहिए हमारे साथ करण वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। करण वाजपेयी जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। करण वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। करण वाजपेयी जी, इतने सालों से मांग है तिलोई तहसील के लोगों की कि भाई रायबरेली में उन्हें जोड़ दिया जाए, सर आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? अब जोड़ने की मांग तो उसी दिन से उठी हुई है जिस दिन से ये तहसील जो है जनपद रायबरेली से काट कर अमेठी में जोड़ी गई है। हमारे यहाँ के आदरणीय दादा लाल प्रताप जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस धरने को चला रहे हैं। इसमें कई बार अनशन हो चुके हैं, कई बार इसमें रैलियां हुई हैं, कई बार और तमाम माध्यम से इस आंदोलन को चलाया गया है। लेकिन सर आपके भी राजघराने, आपके भी जो है ना, कहते हैं ना राजघराना कांग्रेस को, वहाँ के उनके भी कई लोग, राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुई, कई लोग सांसद रह चुके हैं। हो सकता था तो मिल जाता ना, फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए आपके समय नहीं, हम लोग जो अपनी मांग है वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन से अपनी बात हम लोग लगातार कह रहे हैं। जब आपके लोग थे, सांसद थे, तब तो हो सकता था सर, हमारा ये कहने का मतलब है। नहीं, अभी तो राजनीति कर रहे हैं लोग, चूंकि नहीं, वो चूंकि केंद्र का मामला था, ये प्रदेश सरकार के हाथ में था। और प्रदेश जो है मतलब बहुजन समाज पार्टी की रही, समाजवादी पार्टी की रही, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार कभी प्रदेश में नहीं रही। मतलब हिला हवाली वाली बात मत कीजिए सर, आप भी करण वाजपेयी जी ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए नहीं रही, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार रही। अगर मौजूदा समय, अगर उस वक्त चाहते आप लोग तो कुछ भी हो सकता था। अगर आप राज्य सरकार से बात करते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सांसद के तौर पर किसी ने कोई बात नहीं कही। यही कारण है कि आज भी जो ग्रामीण है वो सड़कों पर है, वो सड़कों पर अनशन कर रहे हैं, वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों के साथ सिर्फ राजनीति करती हैं, छलावा करती हैं, दिखावा करती हैं, बाकी कुछ नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद करण वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य भी जुड़े थे। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, ये जो आप देख रहे थे तिलोई तहसील है, उसको रायबरेली में जोड़ने की मांग हो रही है, काफ़ी सालों से हो रही है, क्योंकि अमेठी में जोड़ दिया गया, सलोन तहसील को रायबरेली में जोड़ दिया गया था। तो काफ़ी सालों से मांग हो रही है, लेकिन इस मांग को सुना नहीं जा रहा है। सुनना चाहिए, ग्रामीणों के दर्द को सुनना चाहिए। इसीलिए किसी भी नेता को चुना जाता है। इसलिए नहीं चुना जाता है कि आप सिर्फ
बैठकर एसी में बैठे रहिए, आइए 1-2 दिन दौरा कीजिए, फिर निकल जाइए। चुना इसलिए जाता है कि जो जनता के हित में है वो काम कीजिए, ना कि अहित में काम कीजिए जिससे जनता नाखुश हो, ग्रामीण खुश रहें। ऐसा कोई काम कीजिए, ऐसी कोई तरीका निकालिए जिससे जो तिलोई तहसील के लोग हैं उन्हें फायदा पहुंच सके। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।